बांग्लादेश में लेकिन फिर गोली चली और सड़क पर हिंदू उतरे हैं। इससे पहले बांग्लादेश में भारतीय एम्बेसी के बाहर गोली चली थी, वो तस्वीर है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जो भारतीय दूतावास है उसके बाहर प्रदर्शनकारी थे तो पुलिस को गोली जलानी पड़ी। अब तनाव बढ़ गया है, इसलिए भारत में जो बांग्लादेशी दूतावास है उसके बाहर की तस्वीर देखिए। वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है कि भारत में भी ऐसा कोई प्रदर्शन या प्रोटेस्ट ना हो, इसलिए भारत में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर कड़ी सुरक्षा है, कड़ा पहरा है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस मौजूद है भारी संख्या में। दूसरी तरफ देखिए कोलकाता में दूतावास के बाहर, बांग्लादेशी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आपको दिखा रहा हूं भारत में बांग्लादेशी दूतावास जो कोलकाता में है उसके बाहर प्रदर्शन हो रहा है, जिससे ये आवाज बांग्लादेश तक पहुंचे कि भारत में गुस्सा है, आक्रोश है, लोग सड़कों पर है, जिस तरह वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। दूसरी तरफ कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी सड़कों पर निकले थे दीपू की हत्या के खिलाफ। लेकिन बांग्लादेश में एक और हत्या हो गई। इससे पहले आपको याद होगा हादी की हत्या हुई। हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश जलने लगा। हादी वहां का नेता था जिसकी हत्या हुई, रिक्शा पर जा रहा था जिस वक्त उसे गोली मारी गई। हादी की हत्या के बाद देखिए अगली हत्या हुई दीपू की। दीपू की हत्या कट्टरपंथियों ने की और उसके बाद उसके शव में आग लगा दी बीच चौराहे पर टांग कर। इसके बाद अगली हत्या देखिए, अगली हत्या हुई 3 बच्चियों को जिंदा जला दिया गया, जिसमें से एक बच्ची की मौत हो गई। और उसके बाद एक और नेता की गोली मार दी गई। ये तस्वीरें देख रहे हैं बांग्लादेश की, वहां के एक और नेता को गोली मारी गई है। এই যে তাকে কিন্তু নিয়ে আসা হয়েছে, আমরা দূর থেকে দেখাই, কিন্তু রক্ত আমরা কাছ থেকে দেখাতে পাচ্ছি না, তার মাথায় তো আমরা একটু দূর থেকে দেখাই, আমরা কাছ থেকে দেখাতে পাচ্ছি না। तस्वीर आप देख रहे हैं शिकदर की। शिकदर को गोली मारी गई, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है जो गोली मारी गई, कट्टरपंथियों ने जो गोली मारी है वो आर पार हो गई कान से। আমরা কাছ থেকে দেখাতে পাচ্ছি না, তার মাথায় তো আমরা একটু দূর থেকে দেখাই, আমরা কাছ থেকে দেখাতে পাচ্ছি না। মুতलब শিকদার की। और ये सारी तस्वीरें देखने के बाद बांग्लादेश के हिंदुओं में भी गुस्सा है। आज बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर उतरे, हिंदू छात्रों ने प्रदर्शन किया। हिंदू युवाओं के अलावा बांग्लादेश के बाकी आम लोग भी आज बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले अपनी सुरक्षा के लिए, कट्टरपंथियों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ। हादी की हत्या से मचा बवाल अभी थमा भी नहीं था कि बांग्लादेश में एक और नेता को गोली मार दी गई। 3 बच्चियों को जिंदा जलाने और एक हिंदू की हत्या से बांग्लादेश के हिंदू पहले ही आग बबूला हैं। हिंदू बहुल इलाके में दिन दहाड़े गोलीबारी से वो अब सड़क पर उतर आए हैं और हिंदुओं ने ऐलान कर दिया है कि अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं होगा।
यानी अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश के हिंदू एकजुट हो गए हैं और यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा। हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। भारत विरोधी प्रदर्शन और हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर यूनुस सरकार पर दबाव हर तरफ से बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू और कभी यूनुस के समर्थक रहे नेता भी आर पार की जंग छेड़ रहे हैं, तो भारत से भी बांग्लादेश को करारा जवाब देने की मांग तेज हो गई है। छोड़ने वाला नहीं हूँ, पूरा बॉर्डर ब्लॉकेट होगा। 1 केजी भी वही ओनियन प्याज बंगाल से होते हुए नहीं जाने दूंगा। हत्या करना, जला देना, ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। बांग्लादेश में एक हिंदू का इस तरह से वहशियाना कत्ल होता है, हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान उसको जायज नहीं ठहराता। हम कंडम करते हैं उसको। सिकदर अपने घर पर थे। यूनुस सरकार एक तरफ बांग्लादेश में हालात सुधारने का दावा कर रही है, दूसरी ओर एनसीपी नेता सिकदर को घर में घुसकर कुछ लोगों ने गोली मार दी। हमलावरों ने सिकदर के सिर को निशाना बनाकर फायरिंग की। गोली लगते ही सिकदर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। गंभीर हालत में उन्हें खुलना के ही अस्पताल ले जाया गया। फौरन डॉक्टरों ने बताया कि गोली सिकदर के कान के आर पार निकल गई। अगर गोली सोचिए दिमाग तक पहुंच जाती तो वही हाल होता जो हादी का हुआ था। बांग्लादेश में युवा नेता हादी को इसी तरह 10 दिन पहले गोली मारी गई थी। हादी की हत्या के बाद से ही बांग्लादेश हिंसा और विरोध की आग में जल रहा है। शहर शहर भारत और हसीना विरोधी प्रदर्शन चरम पर है। एक हिंदू की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, 3 बच्चियों को जिंदा जला दिया गया और अब हिंदू बहुल खुलना में एक बड़े एनसीपी नेता को गोली मारी गई। 42 साल के सिकदर खुलना में एनसीपी की एक बड़ी रैली करने वाले थे। 2024 में छात्र आंदोलन के बाद बनी पार्टी एनसीपी के बड़े चेहरे थे ये। एनसीपी के छात्र नेताओं के आंदोलन के बाद ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना अभी भारत में है, लेकिन एनसीपी बांग्लादेश में भारी विरोध कर रही है। एनसीपी के मुखिया नाहिद इस्लाम हैं, जिन्हें यूनुस का बहुत करीबी माना जाता है और जिसे गोली मारी गई वो एनसीपी नेता नाहिद इस्लाम के बेहद खास थे। अब पता किया जा रहा है कि आखिर हादी की तरह सिकदर को गोली किसने मारी और बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनाव से इसका कोई कनेक्शन है क्या? सवाल यह है, कोई है जो चाहता है बांग्लादेश में अशांति रहे, कोई है जो ये चाहता है कि बांग्लादेश में चुनाव ना होने पाए, और कोई है जो ये चाहता है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ इतना फले फूले जिससे भारत को दिक्कत हो। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही है। हमारे पास आज सुबह खबर आई, एनसीपी के नेता पर गाजी मेडिकल कॉलेज के पास उनके घर में गोली चलाई गई। हमने फौरन पीड़ित के पास अपनी टीम और एम्बुलेंस भेजी। हमने सीसीटीवी देखा तो उसमें नेता के घर के पास दोपहर करीब 12:30 पर 2 लोग गाड़ी से उतरते दिखे। हम लोग इसी एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। अब जो कुछ हो रहा है इस पर यूनुस की भी नजर है, इस पर शेख हसीना की भी नजर है। शेख हसीना भारत में है, लेकिन वो अपने देश को कट्टरपंथ में घुसता हुआ झुलसता हुआ देख रही है। उसने बैठक ली है, यूनुस बैठक पर बैठक कर रहे हैं। क्या यूनुस के हाथ से चीजें निकल चुकी हैं या सब कुछ यूनुस के इशारे पर ही हो रहा है? अब सवाल ये उठ रहे हैं। अब देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस और उन्हें जवाब दे रही हैं शेख हसीना। मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं भारत विरोधी उस्मान हादी के सपनों को पूरा करने की कसम खा ली इन्होंने। यूनुस ने कहा बांग्लादेश शरीफ उस्मान हादी को हमेशा याद रखेगा और हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। आपने हमें ऐसा मंत्र दिया है जिसे यह देश कभी नहीं भूलेगा। हादी ने सिखाया कैसे लोगों से जुड़ना है और आक्रामक प्रचार करना है। हादी भारत और हसीना विरोधी आंदोलन का बड़ा चेहरा थे, यूनुस कह रहे हैं। हादी भारत और हिंदू विरोधी नारे और भाषणों से उकसाते थे, लेकिन यूनुस कह रहे हैं हादी ने बांग्लादेश की राजनीति को नई दिशा दी है। तो क्या यूनुस हादी के सपनों के नाम पर भारत विरोधी अभियान चलाएंगे? अब देखिए शेख हसीना ने जवाब दिया। बांग्लादेश में भारत से बढ़ता तनाव यूनुस का किया धरा है, शेख हसीना कह रही। यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को विदेश नीति तय करने देती है, हिंदू और अल्पसंख्यकों को बचाने में नाकाम हो जाती है, फिर भारत के खिलाफ दुश्मनी भरा बयान जारी करती है और जब टेंशन बढ़ जाती है तो सरकार हैरानी जताती है।
बांग्लादेश के एक नेता ने जो भारत तोड़ने वाला बयान दिया है वो बहुत भड़काऊ और भारत से रिश्तों के लिए खतरनाक है। यूनुस सरकार में ये कट्टरपंथियों के मजबूत होने का प्रमाण है। कट्टरपंथी हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं, जबकि कोई भी गंभीर नेता भारत जैसे पड़ोसी को नहीं धमकाएगा जिस पर बांग्लादेश का व्यापार, सुरक्षा और समृद्धि जुड़ी हुई है। धमकी बांग्लादेशी जनता की सोच नहीं, सिर्फ कट्टरपंथियों का काम है। और बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरता दक्षिण एशिया के लिए खतरा है। इसका समाधान तब होगा जब बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार आएगी, तो भारत से रिश्ते भी पहले जैसे और मजबूत और दोस्ताना हो जाएंगे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा शेख हसीना क्या कह रही है। मुझे ये जानने का बहुत मन होता है कि आज बांग्लादेश की जो तस्वीर डेली स्टार और कुछ चैनलों में दिखती है, क्या वो सब कुछ लिखने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या बांग्लादेश में सच दिखाया या छापा जा सकता है? जब मैं बांग्लादेश में सत्ता में थी तब ये लोग जैसा चाहते थे लिख सकते थे, मुझे गाली तक देते थे, मुझे फांसीवाद कहते थे, मुझे हत्यारा कहते थे। अब दिख रहा है कौन सच में फांसीवाद है। आप सुन रहे हैं शेख हसीना क्या कह रही हैं, लेकिन इतनी आसानी से चीजें संभलने वाली नहीं है क्योंकि भारत में भी गुस्सा बहुत ज्यादा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, असम में प्रदर्शन हो रहा है यूनुस के खिलाफ, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के खिलाफ। अब देखिए न सिर्फ असम, कोकड़ा झाड़ में देखिए, असम के ही कोकड़ा झाड़ में भी प्रदर्शन हो रहा है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश हिंदुर ऊपर अत्याचार करा बंद करो, बांग्लादेश हिंदुर ऊपर अत्याचार करा बंद करो, हमार दाबी न्याय्य दाबी। अब आपको कोलकाता लिए चलता हूं। कोलकाता में यूनुस की तस्वीर में जूतों का हार डाला गया है और उसके बाद लोग सड़कों पर निकले। ये तस्वीरें देखकर आपको बखूबी अंदाजा होगा कि हिंदुस्तान में क्या गुस्सा और क्या महसूस किया जा रहा है जो कुछ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। ये देख रहे हैं, पुतला जलाया गया यूनुस का। देखिए क्या कह रहे हैं नेता, सियासतदान और सेलिब्रिटीज जो कुछ हो रहा है पड़ोसी देश में। हिंदू अधिकारी कह रहे हैं बांग्लादेश में एक हिंदू को जिंदा जलाया गया और बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 दिन बाद बांग्लादेश बॉर्डर पर जा रहे हैं विरोध करने के लिए और बताएंगे कि हिंदुओं पर अत्याचार मंजूर नहीं है। बाबा बाकेश्वर कह रहे हैं बांग्लादेश में एक युवक को जिंदा सड़क पर जलाया गया क्योंकि वो हिंदू थे। तुम अपने बच्चों को कार व्यापार दो या मत दो, लेकिन संस्कार जरूर दो और एकजुट रहो। रवीना टंडन कह रही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये क्या हो रहा है, ईश निंदा के सबूत नहीं, फिर भी एक हिंदू को मार डाला। कुछ लोग अब भी इन हत्याओं को जायज ठहराएंगे। शिराज अली कह रहे हैं जो बांग्लादेश से लौटे सितार वादक हैं, बांग्लादेश में कोई भी भारतीय सुरक्षित नहीं है, वहां भारत विरोधी भावना चरम पर है, भारतीयों पर हमले के बहाने खोजे जा रहे हैं सिर्फ वहां। आइए सुनिए जरा सियासतदानों को और साधु संतों को। मैं पहले हिंदू हूं, दीपुदास से जिंदा जलाया, ये बैठने नहीं दूंगा, ये ताला लगाना पड़ेगा, बैठने नहीं दूंगा। पूरा विश्व का हिंदू समाज ये जो हुआ है ये छोड़ने वाला नहीं है। आश्चर्यजनक घटना नहीं बल्कि जो वहाँ की सच्चाई अब पहले पाकिस्तान में हुआ, अब बांग्लादेश में हिंदुओं का इस ढंग से हत्या करना, जला देना, ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। इससे पूरी दुनिया मर्माहत है।
हमारी सरकार समय रहते वो जो डेवलपमेंट जब तख्त पलट हुआ हम कितना उसको समझ पाए थे, क्या प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लिया था, और अभी जब ये सब चीजें हो रही हैं तो हमारी ओर से पहलकदमियां क्या रही हैं। कंडमनेशन की भी जुबान हमने अभी तक देखी नहीं। वैसे भी बांग्लादेश का जो राजनीतिक वातावरण है वो अपने आप में अस्त व्यस्त है, और वैसी स्थिति में इस प्रकार की जो अपराध या अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये दुनिया में कहीं भी स्वीकार्य नहीं होता। बांग्लादेश में एक हिंदू का इस तरह से वहशियाना कत्ल होता है, हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान उसको जायज नहीं ठहराता। हम कंडम करते हैं उसको। आप माइनॉरिटी के लिए एक बार आवाज नहीं उठाते। आपको बांग्लादेश का हिंदू तो याद आता है, अपने देश का मुसलमान याद नहीं आता जब उसकी मॉब लिंचिंग होती है। तो ये रेसिज्म है, ये एक तरह से हिंदुओं को उकसाने वाला काम है। सवाल ये है कि बांग्लादेश में अगर हिंदू को मारा जा रहा है, मुसलमान भी कंडम कर रहा है, नहीं होना चाहिए। ये सरकार टू सरकार बात होनी चाहिए। चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ किया था, दूसरी पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ करे, क्योंकि बांग्लादेश आए दिन जिस प्रकार से हिंदुओं पे नरसंहार, गांव के गांव हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिस प्रकार से इस हिंदू युवक को जो दास नाम है और उसको जो है किस प्रकार से पेड़ों से बांध करके फांसी पे लटका करके उसको मरने के बाद भी उसे ईंटें पत्थर और डंडों से पीटा गया, तो दानवता की वो पराकाष्ठा है।